हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं, पहले देखेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनके IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। उसके बाद देखेंगे कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना। उसके बाद देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिडों के विरचन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहले देखते हैं अपन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के IUPAC नाम। इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे। पहले देखेंगे स्ट्रक्चर, संरचना। और संरचना में अपने पास है एरोमेटिक में बेंजीन वलय होगी और बेंजीन वलय पर क्या जुड़ा होगा, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होगा COOH। इसका एक सामान्य नाम होगा और दूसरा IUPAC। सामान्य नाम ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक अम्ल। इसका सामान्य नाम है बेंजोइक अम्ल। हालांकि IUPAC नाम भी IUPAC ने बेंजोइक एसिड ही स्वीकार कर लिया है, लेकिन बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है। IUPAC नाम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, या अपन इसको क्या कह सकते हैं, बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं IUPAC नाम में। दूसरा अपन देखते हैं बेंजीन वलय, फिर CH2 और फिर COOH। ये एसिटिक एसिड था जब हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी। CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। इसमें फेनिल जोड़ दिया H हटा के, तो नाम हो जाएगा फेनिल एसिटिक अम्ल, फेनिल एसिटिक अम्ल। यदि IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे लंबी कार्बन चेन फेनिल को प्रतिस्थापी माना जाता है। ये फेनिल समूह प्रतिस्थापी होते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन चेन 2 कार्बन की है। 1 नंबर कार्बन कार्बोक्सिलिक समूह के, फिर अगला 2 नंबर पे फेनिल है, 2 फेनिल। फिर 2 कार्बन वाला होता है एथेन, और इसमें जोड़ देंगे ओइक अम्ल, नाम हो जाएगा 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। फिर थर्ड की बात करते हैं अपन, बेंजीन वलय, एक COOH, ये दूसरा COOH। इसका साधारण नाम है थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। इसका जब बेंजीन वलय पर 1-2 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक समूह है तो उसको कहते हैं थैलिक अम्ल। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन वलय पर जुड़ा हुआ है बेंजीन, 1 नंबर और 2 नंबर, यानी ये 1 ये 2। यहां जरूरत नहीं पड़ रही थी, यहां जरूरत पड़ गई तो 1-2 दे दिया बेंजीन। 1-2 डाई 2 के लिए कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन 1-2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनके नामकरण अपन ने कर लिए। उसके बाद अपन देखते हैं कार्बोक्सिलिक समूह जो है, कार्बोक्सिलिक समूह की स्ट्रक्चर। C≡OOH, इसको अपन यूं लिखते हैं, समूह की संरचना। तो देखो ये C, डबल बॉन्ड O, और OH, C डबल बॉन्ड O OH। ये कार्बन जो देख रहे हो उसमें सिग्मा बंधु की संख्या 1, 2 और 3, ये sp2 संकरित है, यानी ये समतलीय आकृति का होता है। कार्बोक्सिलिक समूह जो है, कार्बोक्सिलिक समूह है, समतलीय आकृति का होता है क्योंकि ये कार्बन sp2 संकरित है। उसके बाद ये लोन पेयर यहां से यहां इस कार्बन ऑक्सीजन बंध में दूर होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता कम, ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, और कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो इस लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड के रूप में आ जाएंगे। तो देखो संरचना क्या बन जाएगी, C
O पे माइनस, ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और H। अब इस अनुनाद के कारण ये लोन पेयर क्या है, इस कार्बन ऑक्सीजन बंध में अनुनाद में प्रयुक्त हो रहा है और उसके कारण इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो अनुनाद के कारण ये जो कार्बोनिल समूह का कार्बन दिखाई दे रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह है, पूरा तो कार्बोक्सिलिक समूह है, लेकिन C डबल बॉन्ड O को अपन कहते हैं कार्बोनिल समूह का कार्बन। इसकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति क्या हो रही है, घट रही है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति घट रही है। क्यों घट रही है, क्योंकि ये लोन पेयर इसको इधर से मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेने की संभावना क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अनुनाद के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति यानी इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों के विरचन की विधियां अपन देखने वाले हैं और उसके अंदर फर्स्ट है एल्केन नाइट्राइलों के जल अपघटन से। अब एल्केन नाइट्राइलों का जल अपघटन तो करवा देंगे, लेकिन एल्केन नाइट्राइल होते हैं कौन से हैं, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये होते हैं एल्केन नाइट्राइल। इनका क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है, यानी H2O जोड़ना है। किसकी प्रेजेंस में, ये अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में। तो जल का अणु जोड़ते जाओ, 3 बंध हैं, यदि तीनों बंध टूट जाते हैं तो पूर्ण जल अपघटन, यदि एक बंध टूटता है या 2 बंध टूटते हैं तो आंशिक जल अपघटन कहलाता है। अब देखो पहला बंध तोड़ोगे आप तो कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा विद्युत ऋणता है नाइट्रोजन की, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नाइट्रोजन की तरफ, इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। तो H2O में से H तो इधर जोड़ दो, H प्लस और OH माइनस जोड़ना है अपने को। जल में ये दोनों होते हैं, H प्लस इधर जुड़ेगा माइनस पे और OH माइनस इधर जुड़ेगा प्लस पे, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड NH और या OH, यानी मैं यूं लिख सकता हूं RCOH डबल बॉन्ड NH। फिर जल अपघटन करवा दो H2O, फिर एक बंध तोड़ो, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो H इधर OH इधर, तो ये बना RCOH 2 हो गए और NH2 हो जाएगा, H इधर OH इधर। अब एक ही कार्बन पर जब 2 OH होते हैं तो एक जल का अणु निकल जाता है, तो क्या बन जाएगा, माइनस वापस H2O, RC डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या कहलाते हैं, अमाइड, यानी नाइट्राइल साइनाइडों को नाइट्राइल कहते हैं यूपीएससी में। इनके जल अपघटन से अमाइड बनते हैं। अब अमाइडों का फिर जल अपघटन करवा दो, ये बंद तोड़ दो, H उधर OH इधर, क्या बन जाएगा, ये। ओवरऑल अपन सीधा यूं भी कह सकते हैं कि RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HOH HOH और HOH, 3 जल के अणु, 3 बंद तोड़ दो, H H और H, OH OH और OH। अब इसमें से जितने जल के अणु निकल सकते हैं उतने निकाल दो, तो ये एक जल का अणु निकल जाएगा, ये बचेगा RC डबल बॉन्ड O OH, RCOH और NH3 शेष रह जाएगा। इस तरीके से अपन एल्केन नाइट्राइलों के जल अपघटन से सारे बंधों को अलग कर दो, इधर H जोड़ दो क्योंकि इन बंधों के इलेक्ट्रॉन इधर जाने हैं नाइट्रोजन की तरफ, ज्यादा विद्युत ऋणी की तरफ, H इधर जोड़ दो, OH उधर जोड़ दो, तो अपने पास उत्पाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट विधियां नहीं है। सेकंड मेथड की अपन बात करें, ये 1 ये 2, 1 डिग्री एल्कोहलों 1 डिग्री एल्कोहलों एवं एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से, एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से, ये सेकंड मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की।
तो KMnO4 काम में ले सकते हैं ऑक्सीकारक के रूप में अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन माध्यम में। ये भी क्या है, ऑक्सीकारक KMnO4। या अम्लीय माध्यम में काम में ले सकते हैं K2Cr2O7, ये भी क्या है, ऑक्सीकारक है। ये दोनों काम में अपन ले सकते हैं 1 डिग्री एल्कोहलों या एल्डिहाइडों के ऑक्सीडेशन में। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑक्सीकारक हैं जो एल्डिहाइडों या प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीकरण किसमें कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिडों। तो देखो एल्कोहल प्राथमिक में यदि लिखूं तो RCH2OH होते हैं, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है उससे एक ही कार्बन जुड़ रहा है तो वो कहलाते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल जो है इनका क्या करवा दो, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में OH बंध हटा दो, OH बंध का हाइड्रोजन हटा दो और CH बंध का हाइड्रोजन। यानी अपन इस वीडियो के पीछे बात कर चुके हैं, CH बंध टूटता है और OH बंध टूटता है, ये हाइड्रोजन निकाल दो। ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं ऑक्सीकारक, तो H2 और ये O, H2O बना लेगा और ये बचेगा RCHO। यानी प्राथमिक एल्कोहलों का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड बनते हैं। फिर एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो CH बंध के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाती है तो ये RC डबल बॉन्ड OH, ये बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि अपन यहाँ एथेनॉल ले लें CH3CH2OH, तो एक तो OH बंध तोड़ना है, एक CH बंध, 2 हाइड्रोजन हटा दो। ये ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं देते हैं वो ऑक्सीकारक, ये हो जाएगा CH3 और CHO, ये बन जाएगा। यानी प्राथमिक एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बन जाते हैं। तो एल्कोहल यहाँ एथेनॉल ले रखा है, ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, 2 कार्बन वाला एथेनेल बन जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन बीच बंध में इंसर्ट हो जाएगी, C डबल बॉन्ड OH, और क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड निर्मित हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो 111 यानी 111 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। अब ट्राई हेलोजन कौन से होते हैं, जिनमें हेलोजन के 3 परमाणु होते हैं वो कहलाते हैं ट्राई हेलोजन, R C Cl Cl और Cl। ये 1 नंबर कार्बन से इन तीनों जुड़े हुए हैं, इसलिए 111 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, जैसे क्लोरोफॉर्म के अंदर होता है। इनका जल अपघटन करवाते हैं तो इनके जल अपघटन के लिए अपन लेते हैं एक्वस KOH और उसके 3 मॉलिक्यूल्स अपने काम में आएंगे। ले लिए जलीय KOH, ये क्या देगा, OH माइनस, ये भी OH माइनस, ये भी OH माइनस। इन तीनों Cl को ये OH माइनस प्रतिस्थापित कर देगा। ये Cl माइनस इन K प्लस के साथ मिलकर के 3KCl बना लेंगे, -3KCl। पीछे क्या बचा, R C OH OH और OH, 3 OH आ गए एक कार्बन पे। अब जितने जल के अणु निकाल सकते हो निकाल दो, तो एक जल का अणु पॉसिबल है निकलना, H2O। पीछे क्या बचा, R C, एक ऑक्सीजन बचा, डबल बॉन्ड O और ये OH, RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये ट्राई हेलोजन व्युत्पन्नों से। यहां अपन CH3 लेंगे तो वहां CH3COOH बन जाएगा। इस तरीके से अपन बना सकते हैं। 4th मेथड है ग्रीनियर अभिकर्मक द्वारा। ग्रीनियर अभिकर्मक द्वारा। अब ग्रीनियर अभिकर्मक RMGX होते हैं, इनकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, CO2 के साथ। ये RMGX, इनको कहते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक। इसकी रिएक्शन करवाओ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और रिएक्शन होती है शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में
तो आपको पता है ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये R क्या करेगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा माइनस, कार्बन की कम प्लस, इधर माइनस। जैसे ये R माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन या फिर इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो जैसे ही इस बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो देखो क्या बना, R किससे जुड़ा, इस कार्बन से, C से क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, फिर OP माइनस और फिर MgX। बचा हुआ पार्ट इसके साथ लिख दो। ये एक तरीके से योगोत्पाद निर्मित हो गया, योग हुआ और कुछ नहीं हुआ है। प्लस वाले को माइनस से, माइनस वाले को प्लस से। अब इसका करवा देते हैं जल अपघटन, किस माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, H+H2O। तो आपको पता है H इधर रहेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, OH इधर रहेगा, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस MgX और OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे किसके द्वारा, ग्रीनयार विकर्मकी CO2 के साथ रिएक्शन से। पहले एक यौगोत्पाद बनता है और उसका जब जल अपघटन अपन करवा देते हैं तो क्या निर्मित हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिफ्थ अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से। अब एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, तो अम्ल व्युत्पन्न है एस्टर, एस्टर होता है ये एस्टर। इसके अलावा अमाइड RCONH2, इसके अलावा एसिल हैलाइड RCOX अम्ल क्लोराइड, इसके अलावा एनहाइड्राइड। ये क्या है, ये अम्ल व्युत्पन्नों के नाम से जाने जाते हैं जिनकी अपन पीछे बात कर चुके हैं। एस्टर, अमाइड, ऑयल हैलाइड और एनहाइड्राइड। इनके जल अपघटन से अपन क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिडों का निर्माण करेंगे। अब देखो फर्स्ट है अपने अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन से, उसमें है एस्टर के जल अपघटन से। और एस्टर देखो ये होते हैं RC डबल बॉन्ड OR, इसको डैश दे सकते हो। इसका जब जल अपघटन करवाएंगे तो इस कार्बन ऑक्सीजन बंध में ध्रुवता है, तोड़ो, इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन पे माइनस तो H+, और इस पे OH माइनस, क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH, यानी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड निर्मित हो जाएंगे। ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस प्रकार की नहीं है। उसके बाद है एसिल क्लोराइडों या अम्ल क्लोराइडों के जल अपघटन से। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिल क्लोराइड, और एसिल क्लोराइड होते हैं RCOCl। जल अपघटन करवाना है H2O, ये अम्लीय माध्यम में या फिर क्षारीय माध्यम। ये वाली जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। RCOCl H2O H+OH माइनस की उपस्थिति में, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन आपको पता है इधर जाने, तो ये HCl ये COOH, यानी H इधर जोड़ दो और OH इधर जोड़ दो। जल अपघटन का मतलब है जल का जुड़ना, RCOH प्लस HCl। लेकिन माध्यम जब क्षारीय हो तो थोड़ी सी रिएक्शन अलग टाइप से होती है। हालांकि मैकेनिज्म में यदि मैं जाऊं गहराई में तो इसकी भी थोड़ी सी डिफरेंट है। ये H+ जो उत्प्रेरक का काम करता है, यहां से लोन पेयर लेता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आता है,
इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन आकर्षित करती है, फिर जल का अणु जो है वो नाभिकरागी आक्रमण करता है इस कार्बन पे, फिर लास्ट में Cl निकलता है। ये लंबी चौड़ी प्रोसेस है। और यदि माध्यम क्षारीय हो ये, तो ये क्षार क्या करता है, तो क्षार के दो काम है, एक अम्लीय प्रकृति का हाइड्रोजन ले सकता है और दूसरा नाभिकरागी के रूप में जुड़ सकता है, यानी कहीं पॉजिटिव चार्ज है उस पे जाके जुड़ सकता है, या H+ कोई देने लायक स्थिति में है तो वो H+ ले सकता है। यहां देखो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये OH- के रूप में यहां जाके जुड़ेगा। जुड़ते इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा RCO-, फिर OH और ये Cl। यानी प्रोडक्ट तो वही बनना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है। जलपघटन तो अपने सीधे जलपघटन में H इधर OH इधर जोड़ दो, बात खत्म। लेकिन OH- यानी क्षारीय माध्यम में जब रिएक्शन होती है तो थोड़ी अलग टाइप की होती है। तो देखो ये OH जोड़ दिया, ये Cl। अब ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज लेकर के यहाँ वापस लौटेगी, तो ये CCl बन टूटेगा और Cl- अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा Cl- के रूप में, क्योंकि एक अच्छा अवशिष्ट समूह इस बंध में दूर होता है, टूट जाता है। क्या बना देखो, RC≡OH। अब माध्यम क्षारीय है तो एसिड जो है उसकी H+ और चली जाएगी, -H2O, ये H+ ये OH- ही ले लेगा और क्या बन जाएगा RC≡O-। अब इसको अपन कहीं से ला करके H+ दे देते हैं माध्यम से, या कहीं और से, या एसिडिक मीडियम देते हैं, तो ये बन जाएगा RC≡OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद जो है अपने दो और अम्ल भी उत्पन्न है, एनहाइड्राइडों के जलपघटन से, एनहाइड्राइडों के जल अपघटन से। अब एनहाइड्राइड कौन से होते हैं, तो एनहाइड्राइड होते हैं CH3 C≡O C≡O CH3, ये एनहाइड्राइड है, इनका जलपघटन करवाना है। यानी ये जो समूह है जिनमें पाया जाता है वो एनहाइड्राइड कहलाते हैं। अब देखो, या तो ये कार्बन ऑक्सीजन बंध तोड़ दो, या ये कार्बन ऑक्सीजन बंध तोड़ दो, तो तोड़ो। ऑक्सीजन की तरफ जिधर ऑक्सीजन जाएगी उधर H लगा दो, दूसरी तरफ OH, तो H इधर लगा दो और OH इस साइड लगा दो, तो ये बन जाएगा CH3 C≡OH प्लस CH3 C≡O OH, CH3 C≡OH और ये CH3 C≡OH, एसिटिक एसिड बन जाएगा एनहाइड्राइडों का जब जलपघटन होता है। फोर्थ और है अमाइडों का जलपघटन, और अमाइडों का जलपघटन तो मैं पहली वाली रिएक्शन में बता चुका हूं। अमाइड होते हैं RC≡ONH2। इसका जब जलपघटन करवाओगे माध्यम अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है, उस पर नहीं जाना है डिटेल में, गहराई में जाएंगे तो थोड़ी लंबी प्रोसेस है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन नाइट्रोजन के किधर जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो H तो इधर जुड़ जाएगा और OH इधर जुड़ जाएगा, H+ होता है और OH- होता है, तो ये बन जाएगा RC≡OH प्लस NH3। इस तरीके से जलपघटन की अभिक्रियाएं होती है। यानी बहुत सरल है, जलपघटन की वैसे पूछी नहीं जाती है, बहुत कम संभावना है, फिर भी यदि पूछ ले तो जल का अणु जोड़ दो, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है उधर H और जिसकी कम है उसकी तरफ OH- जोड़ दो, अपने आप प्रोडक्ट अपने आप बनता चला जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शंस हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं।